बीते 2 दिन पहले रविवार को मधुबनी से एक दुखद घटना सामने आई थी। यही वो हौज है जहां 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। पूरी घटना क्या है ये हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम ग्रामीण से बात करने की कोशिश करेंगे। इस हौज का जो है सेटरिंग खोलना था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हौज के ऊपर का छत है। इसी तोड़े हुए हिस्से से बारी बारी से 3 लोग गए और तीनों के तीनों लोग जो है अंदर ही रह गए। जब एक मिस्त्री अंदर जाता है तो वो अंदर ही रह जाता है, फिर उसके बाद दूसरा जाता है तो वो भी अंदर रह जाता है, तीसरा जाता है तो वो भी अंदर ही रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी उन लोगों की, कितनी दुखद घटना है ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है जिससे हम आपको ये बता पाए कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई है, लेकिन लोगों का कहना है कि गैस के कारण दम घुटने से उनकी मौत हुई होगी या फिर करंट के चलते उनकी मौत हुई होगी। ये हौज है, 8 फीट का गड्ढा है, बारी बारी से 3 लोग जाते हैं और बारी बारी से तीनों लोगों की मौत हो जाती है। चौथा आदमी भी जाता है, 5वां आदमी भी जाता है, लेकिन जैसे ही चौथा और 5वां जाता है उसके 3-4 मिनट के बाद जेसीबी आ जाती है और इस हौज के छत को जो है उखाड़ के फेंक देती है। फिर जो है किसी तरह 2 लोग बुरी अवस्था में मिलते हैं और 3 लोग जो है से मरे हुए रहते हैं। ये दोनों लोग जो अभी अस्पताल में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा अनिल पासवान नाम है। अच्छा, क्या नाम था उन लोगों का? उन लोगों का नाम था, एगो का संजय पासवान, एगो का मदन पासवान, एगो के सुबोध साहब। वो था जो 2 भाई था, वो संजय और मदन दोनों भाई था, सगा भाई था। और छोटा वाला मिस्त्री था, बड़ा वाला लेबर था। दोनों भाई आए सेटिंग छुड़ाने, तो बड़ा वाला गया अंदर। जब छोटा वाला अंदर गया तो देखा वो अंदर से कुछ आवाज़ें नहीं आ रहा है। बड़ा वाला देखा झांक के, यही हद है जो ढक्कन है ये, इसी का अंदर से देखा, ऊपर से देखा तो देख रहा है वो छटा रहा था। तो देखा तो बड़ा देखा मेरा भाई है, भाई मेरा कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है। बड़ा भी कूदा, वो भी अंदर में रह गया। दूसरा सुबोध साहब बाहर में थे, वो देखा कि क्या बात, दोनों गया, दोनों अभी तक आवाज़ नहीं आ रहा है दोनों का। वो भी बेचारा जैसे हुआ हफ्ते आदमी जो गया तो अंदर से कोई छटपटाहट, कोई आवाज़, कुछ नहीं, आवाज़ कुछ नहीं आया। तब तो बड़ा बोला कि मेरा भाई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कुछ हिल रहा है। तो दूसरा गया, बड़ा गया। अच्छा। बड़ा गया तो वो भी उसी में रह गया, उसका भी कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। तो बगल का सुबोध साहब देखा कि जब दोनों भाई गया, अभी 2-3 मिनट हो गया है, तो अभी तक दोनों कुछ पते नहीं चल रहा है। वो भी आया, देखा, जब झाँक के देखा तो देख रहा दोनों छटा रहा है। वो भी दोनों छटपटा, हाँ हल्का छटपटा रहा था। वो भी कूदा तो वो भी उसी में रह गया। जब चौथा जब हल्ला हो, जब 3 गो ढुक गया तो हल्ला हुआ, तो अपना दियाद है, सब बगले में सबका घर है, सब अपने दियाद है। तो दियाद जुटा, तो एक दियाद जुटा तो फिर एक दियाद फिर ढुका उसमें, वो भी देखा, वो भी नहीं कुछ बोल रहा है। फिर एगो दियाद देखा कि वो भी चारू उसी में है, काबा आवाज़ नहीं दे रहा, थोड़ा देखी जाके वो भी देख रहा, तो वो भी कूदा ताले में। जेसीपी को फ़ोन कर दिया था, फ़ोन ये मदरसा के पास आ गया था, कब्रिस्तान के पास। जैसे में आया 2 मिनट 3 मिनट लगा होगा जेसीपी का आते हुए, तुरंत उसको हटाया। जैसे आया वैसे हटाया। ये सीढ़ी है, यही सीढ़ी है, बगल वाले दियाद ने सीढ़ी लेकर आया दौड़ के। देखा का जब हटाया, जब सीढ़ी ढुकाया अंदर था, 5 को ऊपर लाया, 3 को तो दम तोड़ दिया था, 2 को छटपटा रहा था तो उसको ले गया। तो ये दोनों की हालत अभी कैसी है? अभी हालत वो बुझिए कि वो क्या ये दोनों क्या बता रहे हैं, अंदर में क्या हुआ था इन लोगों के साथ? कुछ भी नहीं हुआ उन लोगों के साथ। ये दोनों नहीं बता रहे हैं कुछ ऐसा? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी वो खुद होश में नहीं, तो बताएंगे क्या। तो ये दोनों भी जिंदगी और मौत के बीच जो है अस्पताल में जूझ रहे हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, अभी तक ये बताना मुश्किल है कि आखिर अंदर हुआ क्या है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि हो सकता है करंट लगा हो या फिर गैस की वजह से जो है उन लोगों की मौत हुई है। यही कारण हो सकता है, यही कारण है, यही दो में से कोई 2 ही कारण है, या तो बिजली है या तो गैस है। अभी तक रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम भी हुआ है, प्रशासन भी आए, रिपोर्ट भी किए यहाँ, अभी तक 4 दिन हो गया है, अभी तक कुछ खबर नहीं आया है। और 2 गो है तो 2 गो तो अभी अस्पताल में भर्ती है, वो भी जिंदगी और मौत का जूझ रहे हैं। रविवार का दिन था, 8 बज रहा था दिन, उस दिन से अभी तक बकरीद नहीं लग रहा है हमको कि हिंदू मुस्लिम ने कोई मनाया होगा। वो तीनों लड़का ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों से मिला हुआ था।
मस्जिद भी बनाए हैं, तो उस मस्जिद से और उस फेमस हो गया था। वो बहुत करीबी लड़का था, मतलब बहुत दिलदार था, पता ही नहीं लगता था कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। सब उनके अभी भी शोक मना रहे हैं और शायद कितने दिन तक मनाएंगे। हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि जो तीनों मरा है उनको भी कुछ शहादत सगस्ता करें, और 2 को जो भर्ती है उसको भी कुछ दे, वो भी कुछ इलाज उलाज करें। फरियाद बाबू भी आए थे, वो भी देख के गए हैं, और हम लोग क्या करें, उसका तो कोई बेसहारे हो गया ना। 2 बच्चा है, बेटी है 2, तो एगो 2 साल का है, एगो 8 महीना का है, वो तो बेसहारे हो गया, उसका तो कोई है ही नहीं है। अब क्या नाम है आपका? इधर आइए। मोहम्मद फ़हीम। क्या नाम है? मोहम्मद फ़हीम। अच्छा, क्या हुआ था घटना यहाँ पे? यहाँ पे ये सेटिंग खोलने के लिए नीचे गया। नीचे आने के बाद एक तो गया पहले, उसका दूसरा वाला भाई उसका बड़ा वाला गया, और जाने के बाद वो उसमें दोनों में से कोई आवाज़ नहीं दिया। फिर शिवोध साहू जो है वो भी उतर गया उसमें, वो भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद ये लालू यादव है, उसके बाद उसका चाचा है लालू का, वो भी गया, वो भी उसमें। तो सारे हल्ला किए। तो यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस के लोग थे सब आए, देखने के बाद JCB को फ़ोन किया गया, वो JCB वाला आया, JCB से उखाड़ा, तो फिर उसके अंदर से निकाला गया सबको। कौन थे आपके? मेरा मामा था अंदर जो गए थे। अच्छा, कौन से नंबर पे वो गया था? पहले, दूसरे, तीसरे? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। हाँ जी। अच्छा, वो क्या करते थे? वो गाड़ी चलाते थे, मजदूरी का काम भी करते थे। हाँ, दोनों करते थे वो। अच्छा, वो बचाने के लिए अंदर गए थे, चले गए वो। तीसरा आदमी बचाने गया था? हाँ जी। मेरा भाई था। क्या, कौन था आपका? मेरा भाई, छोटा वाला भाई था। वो बचाने के चक्कर में वो चला गया अपनी जान से। क्या चाहते हैं अब आप लोग, क्या मांग करते हैं सरकार से? जो सरकार के नियम होगा वो दीजिए मुझे सब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद भी आए हुए हैं, शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी तरफ से क्या सब प्रयास उस परिवार के लिए किया जाएगा। देखिए, चूँकि हम 10 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और हमारा घर भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हमको बरदाहा से बहुत लगाव रहा। और तीनों बच्चा जो डेथ कर गया है, उस बच्चे का मस्जिद से बहुत लगाव था। यहाँ की सभी मुसलमान, हिंदू, सब में बहुत लोकप्रिय बच्चा था। वो मर गया, हमको भी कष्ट हुआ जब यहाँ के लोगों ने हमको सूचना दिया। कल ही हम आते, लेकिन कल बहुत उधर भी एक्सीडेंट हुआ था, उधर हमको बहुत टाइम लग गया, इसलिए हम कल नहीं आ पाए। आज हम सांत्वना देने के लिए हम आज आए, यहाँ पहुँचे। तो जो सरकारी है वो तो सरकार वाले का मिलेगा ही, वो तो सब खाना पूरी हुई है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, वो सरकार की तरफ से मिलेगा। हम अपने तरफ से भी कुछ मदद करेंगे 2-3 दिन के अंदर में, चूँकि अभी तो कई दिन से सब ऑफिस सब बंद चल रही थी। जो गिलमान साहब, मुन्ना बाबू, दोनों आदमी आएंगे, और जो हमारे तरफ से हमसे संभव हो सकेगा हम अपने पॉकेट से भी मदद करेंगे। चूँकि हम तो इनको भी देख रहे हैं, वहाँ जो मदन पासवान दोनों भाई जो मरा है, उनके यहाँ कोई नहीं है। 2 छोटी बच्ची है, और घर भी नहीं है, 2 छोटी बच्ची है सिर्फ, और उसके लालन पालन का कोई दूसरा स्रोत नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वही दोनों भाई मिल करके घर का सब चलाता था। जो अब बड़ी तो फैसला ऊपर वाले का है, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो ऊपर वाले को बेहतर लगा वो हुआ, लेकिन उनका हालात देखने पर बड़ी कष्ट होती है, बड़ी कष्ट हुई, उसमें भी हम मदद करेंगे हमारी ओर से। क्या सर, आप तीनों मृतक के परिवार से मिलेंगे? हम मिल लिया ना, 2 हम मिल के आए, यहाँ मिल लिया तीनों से। हाँ, कल, और वहाँ भी पतौना में भी हमने दोनों परिवार से मिला, दोनों परिवार से सिमरी में भी मिले। हम 7 बच्चे, वो उस दिन हमारे बिस्फी क्षेत्र से स्वर्गवास हो गए, अल्लाह ने उनको भी कर दिया। तो हम सब जगह मिल लिए हैं।